नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक बहुत अंडररेटेड वेब सीरीज देखी या वेब मूवी देखी। उस वेब मूवी का नाम है वेलकम होम। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है वेलकम होम। अब सबसे पहले इसकी स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। एक ही को इंक्लूड करूंगा क्योंकि बहुत बड़ी स्टारकास्ट है। अब सबको इंक्लूड करूंगा तो फिर आप ही बोलते हो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें है कश्मीरा ईरानी। अब कश्मीरा ईरानी अपना नाम बनाने की कोशिश जरूर कर रही है, काफी बड़े बड़े बैनर से जुड़ी हुई है, काफी बड़े बड़े मूवीज इन्होंने कर रखे हैं, पर इनको शायद नाम मिला नहीं है वो जिस नाम की ये हकदार है। फिर भी कश्मीरा ईरानी को हम लोग जानते हैं टाइगर जिंदा है जैसी मूवी से। टाइगर जिंदा है मूवी में इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा भी कश्मीरा ईरानी को हम लोग जानते हैं भारत जैसी मूवी से। मूवी इतनी चली नहीं थी सलमान खान की जो भारत आई थी, उसमें इन्होंने काम कर रखा है। तो कश्मीरा ईरानी एक अपना नाम बनाने की कोशिश में है बॉलीवुड में या वेब सीरीज इंडस्ट्री में। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। इसका प्लॉट है क्या? कश्मीरा ईरानी एक साउथ इंडिया से बिलोंग करती है, बट वो बचपन से पली बड़ी रहती है महाराष्ट्र में। तो मराठी में एकदम फ्लुएंट रहती है, एकदम मराठी अच्छे से बोल लेती है, सब चीज़ें प्रॉपर रहती है। पुणे में एक स्कूल में वो जॉब करती है, गवर्नमेंट स्कूल में। अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जनगणना होती है, जो सेंसस होता है हमारा 10 साल में एक बार। वो सेंसस के लिए इन सब टीचर्स को हायर किया जाता है, इन सब टीचर्स को वो काम दिया जाता है, एक एक एरिया बांटा जाता है। तो वैसा ही एक एरिया कश्मीरा ईरानी को मिलता है जाने का, कि वो एरिया में जाके आप जनगणना कीजिए। अब कश्मीरा ईरानी और उसकी एक कलीग वो साथ में जाते हैं वहाँ पे जनगणना करके। वो सारे एरिया का पूरा सेंसस कर लेते हैं, सब नोट डाउन करते हैं, डिटेल्स लिखते हैं, सब चीज़ें लिख लेते हैं। सिर्फ एक ऐसा गांव रहता है जिस गांव में सिर्फ एक ही घर है और वो घर की जनगणना कभी हुई नहीं रहती। अब कश्मीरा ईरानी बोलती है कि इनको भी मेन विचारधारा से जुड़ने का अधिकार है, इनकी भी जनगणना होनी चाहिए, ये भी भारत देश के नागरिक है। इसलिए वो जबरदस्ती उस घर में जाती है। सिर्फ एक ही घर है पूरे गांव में और सिर्फ एक ही फैमिली वहां पे रहती है। अब कश्मीरा ईरानी और उनकी कलीग उस घर में चले जाते हैं जनगणना करने के लिए। अब उस घर में उनको बहुत सी अलग अलग चीज़ें समझ में आती है, बहुत गलत गलत चीज़ें समझ में आती है। उनको बहुत अलग फील होता है वहाँ पे, कुछ अजीब सा उनको फील होता है। अब उस घर में जब वो पहुँच जाती है, उस घर में ऑलरेडी उनको ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है। अब ये सिर्फ उनका वहम है या सही में उस घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है? ये सिर्फ उनका वहम है या फिर जो लोग उनको जनगणना के लिए आंसर कर रहे हैं वो उन लोगों में कुछ तो भी प्रॉब्लम है? ये सिर्फ उनका वहम है या फिर वो घर में कुछ ना कुछ कारस्तानी चल रही है जो कश्मीरा ईरानी को पता नहीं है? अब कश्मीरा ईरानी वहां से सब करके निकल जाती है और अगले दिन वो सोचती है कि एक बार और मैं वो घर में जाऊं। अगले दिन अपने कलीग को लेके फिर वो घर में जाती है और घर में पहुंचने के बाद उस घर में उनको बंदी बना लिया जाता है। अब वो बंदी क्यों बना लिया जाता है, उनके साथ में क्या करेंगे, क्या होगा, उस घर के अंदर में कौन से राज दफन है, उस घर में क्या हुआ है या क्या हुआ था या क्या होने वाला है, ये सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ तो कश्मीरा ईरानी एक ऐसी लड़की है जो अपने वर्क को बहुत ज़्यादा पैशनेटली फॉलो करती है और कहीं पे भी अन्याय दिखता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वो खड़ी हो जाती है। कश्मीरा ईरानी को सेंसस करने या जनगणना करने के लिए एक जगह मिलती है, वो एकदम एबेंडेंट, एक पूरे गांव में सिर्फ एक ही घर रहता है, एक भूत बंगला टाइप रहता है, वो घर मिलता है। वहाँ पे वो जाती है और वहाँ पे वो फंस जाती है। अब वहाँ से क्या वो जिंदा निकल पाएगी? और अगर निकल पाएगी तो अपनी आप बीती वो सबको बता पाएगी?
और अगर वो जिंदा नहीं निकल पाई तो क्या होगा उसके साथ में, और क्या ऐसा उस घर में छुपा हुआ है जिसका पर्दाफाश करने कश्मीरा ईरानी वहां पहुंची थी। इसके बारे में ये सारी स्टोरी है। मैंने ये पहली बार होगा कि मैंने बहुत बड़ा प्लॉट रिवील किया है। हालांकि ये प्लॉट रिवील करना नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें सस्पेंस बहुत है, थ्रिलर है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो आपको देखने में प्लॉट में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैंने सिर्फ एक आपको बेस बता दिया है कि इस बेस के ऊपर में ये सारा प्लॉट बना हुआ है। तो ये तो होगी प्लॉट के बाद अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी। कई सारी मूवीज आती है, कई सारी वेब सीरीज आती है जो बहुत हमारे निगाहों के सामने नहीं आ पाती, उनको लाइमलाइट नहीं मिल पाती, उनको बहुत ज़्यादा हाइप नहीं मिल पाती, मीडिया हाइप नहीं मिल पाती, पर वो अच्छा कमाल करती है। इसमें भी कश्मीरा ईरानी ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। उनकी एक्टिंग से प्रभावित होके मैंने ये देखना शुरू किया। स्टार्टिंग में भले मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, बट बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है। तो ये तो हो गया एक्टिंग के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी। बॉस, बहुत दिनों बाद एक बार मैंने राजकुमार राव की ट्रैप देखी थी, उसके बाद आज मुझे बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लगी। कंसेप्ट बेसिकली बहुत अच्छा लगा। एक अनछुआ पहलू लगा कंसेप्ट में, जो कंसेप्ट हमको रूरल एरिया से कनेक्ट करवाता है, वो कंसेप्ट लगा। कंसेप्ट बहुत अच्छा है। स्टोरी को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरीके से स्टोरी को दर्शाया गया है, जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। स्टोरी में फ्लॉ ढूंढते ढूंढते थक गया मैं, फ्लॉ मुझे एक भी नहीं मिला। अगर आपको कहीं स्टोरी में फ्लॉ मिलेगा ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा, शायद मैं मिस आउट कर गया हो। अब स्टोरी की बात कर ही रहे तो इसके डायरेक्टर कौन है। इसके डायरेक्टर है पुष्कर महाबल। अब पुष्कर महाबल, ये इनका नाम शायद आपने ना सुना हो, बट इन्होंने एक बहुत अच्छी वेब सीरीज डायरेक्ट कर रखी है। उस वेब सीरीज का नाम है ट्रूथ और तमन्ना। मुझे बहुत पसंद आई थी वो वेब सीरीज। तब शायद मैंने उसका रिव्यू नहीं किया था क्योंकि वो चैनल कोई और ऑपरेट करता था। तो ट्रूथ और तमन्ना उन्होंने डायरेक्ट कर रखी है। बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर है, मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी वेब सीरीज डायरेक्ट कर रखी है। तो पुष्कर महाबल अभी भी एक नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में। अब ये आ कहाँ पे रही है, ये आ रही है सोनी लिव पे। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो आप देख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए। अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है, उसका फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। इसके अलावा लाइफ में अगर कभी लो फील हो, या कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई हो, या आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से, जानने पहचानने वालों से, दोस्तों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।